Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with the lecture number 5 of the topic called integration. लास्ट लेक्चर में मैंने इंटीग्रेशन की एनसीईआरटी की 7.1 से पहले के एग्जाम्पल आप लोगों के साथ डिस्कस किए थे और आप लोगों को कहा था कि 7.1 का एक एक क्वेश्चन ट्राई करोगे ना तो ज्यादा समझ आएगा। आपको क्या प्रॉब्लम आई थी वो प्रॉब्लम आप फेस कर पाओगे। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। 7.1 में टोटल 22 क्वेश्चन है। शुरू 5 क्वेश्चन के आगे क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कि फाइंड, आपको बुक भी उठाने की जरूरत नहीं है, बस अपना दिमाग चलाओ। फाइंड एन एंटी डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव को बोलते हैं, और इंटीग्रल इस बार उन्होंने लिखा है ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। मेथड ऑफ इंस्पेक्शन में सी मत लिया करो क्योंकि वो खुद ही चेक कराना चाह रहे हैं। ध्यान से देख लेना। फर्स्ट पार्ट बोलता है साइन 2x का एंटी डेरिवेटिव, तो साइन 2x का एंटी डेरिवेटिव होगा माइनस कॉस 2x अपॉन 2। वेरिफिकेशन के लिए हम डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस कॉस 2x बाई 2 करेंगे, तो 1/2 बाहर, डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस भी बाहर, cos 2x का करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस 1/2। cos 2x का होता है माइनस साइन 2x इंटू डिफ्रेंसिएशन में तो प्रोडक्ट रूल लगता है 2। ये 2 से ये 2 कैंसिल, ये माइनस से माइनस गया, आपका आंसर कितना आ गया साइन 2x। आप खुद देख सकते हो साइन 2x ही आ गया। मैंने मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से इसको आपको चेक भी करा दिया। प्लीज ध्यान से देखना। अगला बोलता है वो cos 3x, अगर क्लास 7 है तो cos 3x का होगा मेरे प्यारे बच्चों sin 3x अपॉन 3। ये तो एंटी डेरिवेटिव हो गया। अब हम हाथ के हाथ इसका डेरिवेटिव भी निकाल लेंगे। डी बाई डी एक्स ऑफ इसका 1/3 बाहर रुकेगा, sin 3x का आ जाएगा 1/3 sin 3x का आ जाएगा cos 3x इंटू 3 से 3 कैंसिल, आंसर कितना आ गया cos 3x, जो कि पूरी तरह जस्टिफाइड और वेरीफाइड हो गया। ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकंड पार्ट हो गया। लेट्स डू द थर्ड पार्ट। अगर हम थर्ड पार्ट करते हैं तो थर्ड पार्ट में भाई साहब हमें बोलते हैं कि e की पावर 2x dx, क्वेश्चन नंबर 3, जिसका हो जाएगा e की पावर 2x अपॉन 2, दैट्स इट। अब इनका डेरिवेटिव निकालते हैं तो d बाई डी एक्स ऑफ, ये तो 1/2 बाहर रख लेंगे, e की पावर 2x का हो जाएगा 1/2, e की पावर 2x का e की पावर 2x इंटू 2x का हो जाएगा बेटा 2 से 2 कट गया, हमारा क्या आया e की पावर 2x। आप देख सकते हो हर बार हाथ क्या चीज़ें वेरीफाई हो रही हैं। इसी का फोर्थ पार्ट हम लोग लिखते हैं। फोर्थ पार्ट कहता है कि ax प्लस बी का होल स्क्वायर dx, तो इसको करेंगे तो ax प्लस बी की पावर 2+1 अपॉन 2+1 आ जाएगा। दैट विल बी इनटू, अंदर वाला डिफरेंशिएट होकर डिवाइड होता है इनटू a। सो हमारा क्या आ जाएगा ax प्लस बी की पावर 3 अपॉन 3a। अब अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें तो 1/3a कांस्टेंट है, डी बाई डी एक्स ऑफ ax प्लस बी का क्यूब 1/3a, 3 बाहर, ax प्लस बी की पावर 3 - 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ax प्लस बी, 3 से 3 गया 1 अपॉन a, ax प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू ax का करेंगे तो a आ जाएगा, b का डेरिवेटिव 0 होगा, a से a कट गया, हमारा आ गया ax प्लस बी का होल स्क्वायर। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। डेरिवेटिव एंटी डेरिवेटिव दोनों लो, वेरीफाई करो, फ्री हो जाओ। अगला फिफ्थ पार्ट, जिसका फिफ्थ पार्ट है दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x माइनस 4 e की पावर 3x dx, साइन 2x dx माइनस 4
ई की पावर 3x dx, साइन 2x का हो जाएगा माइनस कॉस 2x अपॉन 2 माइनस 4 ई की पावर 3x अपॉन 3। दोबारा देख लो, ये हमारा आया है एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रल बोलते हैं इसे, एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रल। तो अब इसको दोबारा डिफरेंशिएट करें तो डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस 1/2 बाहर, अंदर बचेगा कॉस 2x माइनस 4/3 बाहर, डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर 3x माइनस 1/2 बाहर, कॉस 2x का होता है माइनस साइन 2x इंटू 2 माइनस 4/3, ई की पावर 3x का होता है ई की पावर 3x इंटू 3, 3 से 3 गया, 2 से 2 गया, माइनस इंटू माइनस साइन 2x माइनस 4 ई की पावर 3x। ये करने के बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 और 5, ये पांचों क्वेश्चंस हमारे हो गए। ये पांचों क्वेश्चंस के बाद अब गियर थोड़ा चेंज करेंगे, अलग लेवल के शॉट्स खेलेंगे, अलग लेवल के रिजल्ट्स लाएंगे। इस बार इंस्पेक्शन करनी थी, अब 6 से लेकर 19 तक सिर्फ अपना दिमाग चलाना है। आपका 9th का 10th का 9th to 11th में जितना मैथ्स पढ़ा है, आपके सारे स्किल्स यूज्ड होंगे। आपके स्किल्स के साथ आपका मेथड, कई बार सेम क्वेश्चन को करने के लिए 2 अलग अलग मेथड्स भी लगेंगे। एक और बात बता दूं, इस चैप्टर को बोलते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रल, आधे चैप्टर को। इससे कराने से पहले आपको बता दूं, एक चीज होती है डेफिनेट। डेफिनाइट मतलब जो चीज फिक्स है। इनडेफिनाइट कौन सी चीज होती है? जो चीज फिक्स नहीं है, जिसके आंसर अलग अलग भी आ सकते हैं। जैसे जैसे इस चैप्टर में हम आगे बिल्डअप करेंगे, सेम क्वेश्चंस के 2 अलग अलग आंसर भी आ सकते हैं। 1 किसी के लिए साइन π/2 भी हो सकता है और 1 किसी के लिए tan π/4 भी हो सकता है। 1 किसी के लिए cos 0 भी हो सकता है। तो घबराना मत, मैं आपको ये चीज वेरीफाई कर दूंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर लिखा हुआ है फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल्स इन एक्सरसाइज 6 to 20। 6 to 20 बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है 4 ई की पावर 3x प्लस 1 dx। ये है क्वेश्चन नंबर 6, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.1 का। 4 बाहर, ई की पावर 3x dx प्लस सिर्फ dx। अगर क्लास 7 है तो 4 बाहर, ई की पावर 3x अपॉन 3 प्लस dx का होता है x प्लस c। दिस इज योर फाइनल आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6। ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। अगर लग रहा हो मैं जल्दी जल्दी जा रहा हूँ तो मुझे पॉज कर सकते हो, कोई दिक्कत हो तो रिवाइंड कर सकते हो, अगर बोर हो रहे हो या चीज़ आती हो तो फॉरवर्ड भी कर सकते हो। सब कुछ आपके हाथ में है, बस पढ़ना दिल से मेरे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है x² इंटू 1 माइनस 1/x² dx। व्हेन आई सी दिस, मेरे माइंड में जो एक वर्ड आया, इसको देखकर मेरे माइंड में वर्ड आया सिंप्लीफिकेशन। वर्ड पहले आया, ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा। तो व्हाट आई एम गोइंग टू गेट इज x² माइनस x² इंटू 1/x² dx। अगर क्लास 7 है तो x² dx, ये तो कैंसिल हो गया, माइनस सिर्फ dx। अब अगर x² की बात होती है तो कभी कभी बार बार याद दिलाता रहूँगा, x की पावर n dx वाला फॉर्मूला लग जाएगा, विच इज x की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 माइनस x प्लस c, दैट इज x³ बाई 3 माइनस x प्लस c। दिस इज द सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 7 फॉर यू। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8, इंटीग्रेशन ऑफ ax² प्लस bx प्लस c dx। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई है जिसको हम 9-10 से पढ़ते आ रहे हैं। इनमें इससे, इससे और इससे डरना नहीं है। ये तीनों जो हैं वो क्या हैं? कॉन्स्टेंट्स। ये सिर्फ आपको डराने के लिए आए हैं।
तो a बाहर हो जाएगा, b बाहर हो जाएगा, c बाहर हो जाएगा। अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस b बाहर है x dx प्लस c बाहर है सिर्फ dx। अगर क्लास देखे तो a बाहर है x की पावर 2+1 अपॉन 2+1 प्लस b, ये x की पावर 1 है, x की पावर 1+1 अपॉन 1+1 प्लस c बाहर है, सिर्फ dx का होता है x प्लस, अब क्योंकि यहाँ स्मॉल c है तो यहाँ पर आप कैपिटल C लिख देना। क्लास आंसर आ गया ax³ 3 + b/2 x² plus cx plus capital C is the answer of this particular question। ये था क्वेश्चन नंबर 8। टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि इंटीग्रेट 2x² प्लस e की पावर x dx। इनको ईमानदारी से करने से एक फ़ायदा होगा, हमें फार्मूलाज याद हो जाएंगे। 2 बाहर x² dx प्लस e की पावर x dx, 2 बाहर x की पावर 2+1 अपॉन 2+1 प्लस e की पावर x प्लस c। योर आंसर इज गोइंग टू बी 2/3 x³ प्लस e की पावर x प्लस c। ये आपका 9th क्वेश्चन का आंसर है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मेरी ज़रूरत भी नहीं पड़ रही होगी इन पर्टिकुलर क्वेश्चंस के अंदर। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि अंडर में x माइनस 1 अपॉन अंडर में x का होल स्क्वायर। एक बात याद रख लेना, डराता वही है जो डरता है, जो खुद डरपोक होता है वही दूसरों को डराता है। सिंप्लीफिकेशन, हमें डरना नहीं है। a माइनस बी का होल स्क्वायर ये करना है हमें, a² प्लस b² माइनस 2ab विच गिव्स मी रूट एक्स का स्क्वायर प्लस 1/√x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू रूट एक्स इंटू 1/√x, सारे के बाहर क्या हो जाएगा dx। रूट एक्स का स्क्वायर होता है x प्लस 1/x माइनस y/2 होल के आगे आ जाएगा dx। इंटीग्रेशन ऑफ x dx प्लस 1/x dx माइनस 2 dx। अगर क्लास ध्यान से देख रही है तो x का हो जाएगा x² अपॉन 2। अगर मैं समझा पा रहा हूँ, x की पावर 1+1, थोड़ा लेवल अप करते हैं, प्लस 1/x का होता है log mod x माइनस 2 सिर्फ dx का होता है x प्लस c। तो योर फाइनल आंसर इज x²/2 प्लस log x माइनस 2x प्लस c। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10th। डरने की, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्क्रीनशॉट लो, आंसर लो, डाउनलोड करो, जो करना है करो, बट परेशान मत हो, बस तुम पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि x³ प्लस 5x² माइनस 4 अपॉन x² dx। इसको देखते ही मेरे मुंह से एक आवाज़ निकली, अलग अलग। अच्छे अच्छे हाई लेवल के टीचर्स इसमें कोई बड़े बड़े वर्ड्स यूज़ करते होंगे कि डिवाइड करो, ये करो। जब भी ऊपर की डिग्री ज़्यादा हो तो ऑब्वियसली डिवाइड होगा। तो मैंने क्या करा, मेरी क्लास देखेगी, x³ बाय x² dx प्लस 5x² बाय x² dx माइनस 4 1 नीचे क्या आ जाएगा x² dx। ये ज़्यादा मेकअप के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो मेरे से कोई गलती हो जाए, ये x² से कट जाएगा, सिर्फ बचेगा x dx प्लस 5 बाहर आ जाएगा, x² से x² कट जाएगा, सिर्फ dx माइनस 4, x² से डरना नहीं है, x की पावर हो जाएगा माइनस 2 dx। बिल्कुल आराम से, x की पावर 1 है तो क्या हो जाएगा, x की पावर 1+1 अपॉन 2 प्लस 5, dx का सिर्फ होता है x माइनस 4, x की पावर माइनस 2+1 अपॉन माइनस 2+1, और क्योंकि इंटीग्रेशन हो गई है तो आ जाएगा c। x²/2 प्लस 5x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 4, x की पावर माइनस 1 प्लस c, x² 2 प्लस 5x प्लस 4 अपॉन x
प्लस सी। ये आपका आंसर आ गया इस पर्टिकुलर इंटीग्रल का। हमारी आधी एक्सरसाइज यूं खत्म हो गई। आई डोंट नो ये लेक्चर कितनी देर से चल रहा है, इतनी देर लगी हमें आधी एक्सरसाइज खत्म करने में। अगर आप पॉज करके कहीं कोई दिक्कत आ रही हो तो उससे डबल टाइम लगा होगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगा। अगला जो है वो 12th क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेवल बढ़ाया हुआ है। 12th क्वेश्चन ने एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 4 होल अपॉन अंडर रूट एक्स डी एक्स। हर टीचर का अपना कराने का मेथड होता है। मैंने इसको लिखा एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 4 अपॉन अंडर रूट एक्स को लिख दिया एक्स की पावर 1/2 dx। अब मेरे माइंड में जो वर्ड आ रहा है वो आ रहा है अलग अलग। हम इन सबको अलग अलग कर देंगे। व्हाट आई एम सेइंग इज एक्स क्यूब अपॉन एक्स की पावर 1/2 dx प्लस 3x अपॉन एक्स की पावर 1/2 dx प्लस, कई बार होगा एक आधा वर्ड में मिस कर जाऊंगा, 4 अपॉन एक्स की पावर 1/2 और क्या आ जाएगा dx। बिल्कुल आराम से मुझे पॉज कर दो, इससे एक स्टेप आगे खुद जाओ। ये पावर 1/2 इधर प्लस हो रही है, ऊपर जाके माइनस होगी, तो x की पावर 3 माइनस 1/2 dx प्लस 3 तो बाहर है कांस्टेंट, ये x की पावर 1 है, 1 माइनस 1/2 होल का dx, बिना बात का एक वो आ गया, और आगे प्लस 4 बाहर है, x की पावर माइनस 1/2 dx। अभी तक इंटीग्रेशन शुरू भी नहीं हुई, अभी तक सिर्फ सिंप्लीफिकेशन चल रही है। तो x की पावर 3 2 ज़ा 5/2 dx प्लस 3 x की पावर 1/2 dx प्लस 4 x की पावर माइनस 1/2 dx। x की पावर 5/2 प्लस 1 अपॉन 5/2 प्लस 1, 3 इंटू एक्स की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस 4 इंटू एक्स की पावर माइनस 1/2 प्लस 1 अपॉन माइनस 1/2 प्लस 1। इन सब में एक ही फॉर्मूला लग रहा है x की पावर n dx का। अगर क्लास 7 है तो x की पावर 7/2 अपॉन 7/2 प्लस 3 इंटू एक्स की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस 4 एक्स की पावर 1/2 अपॉन 1/2। इफ़ यू आर विद मी, और जहाँ इंटीग्रेशन हो जाती है वहाँ c लिखा जाता है। योर आंसर इज 2/7 एक्स की पावर 7/2 प्लस 3 इंटू 2/3 एक्स की पावर 3/2 प्लस 4 इंटू 2 एक्स की पावर 1/2 प्लस c। सो व्हाट वी गेट इज, अगर थोड़ी सी जगह और मिल जाए तो हमारा फाइनल आंसर है 2/7 एक्स की पावर 7/2 प्लस ये 3 से 3 जाएगा 2 एक्स की पावर 3/2 प्लस 8 एक्स की पावर 1/2 को लिख दिया रूट एक्स प्लस सी। ये आपका फाइनल आंसर है। एक बार पीछे से मैच कर लेना। कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स पीछे से मैच नहीं होंगे, कुछ क्वेश्चंस के, बट मैक्सिमम के मैं कोशिश करूंगा पीछे से मैच कराता हुआ चलूं। कोशिश ये बिल्कुल रहेगी। इंटीग्रेशन की मिसलिनियस का 19वां क्वेश्चन है, उसका आंसर कभी भी पीछे से मैच मेरा तो नहीं हुआ आज तक, तो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 बोलता है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, क्वेश्चन नंबर 13 अपॉन एक्स माइनस 1 dx। अब आप ये देखो, ऊपर वाले की डिग्री ज़्यादा है और नीचे वाले की डिग्री 1 है, तो सीधी सीधी सरल भाषा में ये क्वेश्चन डिवाइड होगा। बट डिवाइड से पहले हमें अपने स्टाइल तो मारना ही है ना। तो स्टाइल मारने के लिए मैंने 9th क्लास में भी एक फैक्टराइजेशन कराया होगा दूसरे चैनल पे, अगर आपने कभी करा हो तो यहाँ पर दोनों में से कॉमन आता है एक्स स्क्वायर। फर्स्ट और सेकंड में से कॉमन आ रहा है एक्स स्क्वायर, अंदर बचेगा एक्स माइनस 1 प्लस कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो आ रहा है 1, अंदर बचेगा x माइनस 1, नीचे बचेगा x माइनस 1 dx, अंदर बचेगा x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 dx। मैंने फैक्टर्स बना दिए, ये से ये कैंसिल हो गया, बचा एक्स स्क्वायर प्लस 1
dx। अभी तक इंटीग्रेशन का नामो निशान नहीं है, सिर्फ सिंप्लीफाई सिंप्लीफाई सिंप्लीफाई। अब इसको क्या करूँगा, अगर क्लास 7 है तो एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस डी एक्स, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा एक्स की पावर 2+1 अपॉन 2+1 प्लस एक्स प्लस सी। योर फाइनल आंसर इज एक्स क्यूब बाय 3 प्लस एक्स प्लस सी। ये इसका फाइनल आंसर आ गया है क्वेश्चन नंबर 13 का। क्वेश्चन नंबर 13 में ऐसा नहीं है हमें भागना है कहीं, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 डी एक्स था। आप चाहते तो ऊपर वाले को एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 को एक्स माइनस 1 से डिवाइड भी कर सकते थे, ये मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर से, तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस ये प्लस ये दोनों कैंसिल, नीचे आ जाएगा एक्स माइनस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 1 से, तो ये आ जाएगा एक्स माइनस 1, ये माइनस ये प्लस ये कैंसिल, ये पूरा डिवाइड होकर एज इट इज़ ये वाला एक्सप्रेशन आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। वी आर नॉट रनिंग, हमें समझना है, कंसेप्ट समझ आना चाहिए। एक क्वेश्चन अगर एक से ज़्यादा मेथड से आता है, इवन दैट इज ऑल्सो गुड फॉर यू, ये याद रख लेना। ये था क्वेश्चन नंबर 13, सब कुछ बेटा 13 ही है। हमारा क्या है 14th क्वेश्चन नंबर 14th, 1 माइनस एक्स इंटू रूट एक्स डी एक्स, 1 माइनस एक्स इंटू एक्स की पावर 1/2 डी एक्स। ये मेरा पहला स्टेप था सिंप्लीफिकेशन को लेकर। कोई प्रोडक्ट रूल तो होता नहीं इंटीग्रेशन में, ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, एक्स की पावर 1/2 डी एक्स माइनस एक्स की पावर ये 1 है, when the bases are same powers are added, x की पावर 1/2 dx माइनस x की पावर 3/2 dx। अगर क्लास देख रही है तो x की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 माइनस x की पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1 प्लस सी। लेट्स नॉट वेस्ट टाइम, x की पावर 3/2 ये नीचे आएगा 3/2 जिसको सीधा लिख दिया 2/3 माइनस एक्स की पावर आएगा 5/2, नीचे आएगा 5/2 जिसको लिख दिया 2/5 प्लस सी। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 14th। क्वेश्चन नंबर 14th के बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 15th पे। वो बोलता है रूट एक्स इंटू 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 होल का dx। दिस इज क्वेश्चन नंबर 15। अब तक मेरे बच्चों को आइडिया लग गया होगा कि इस वाले क्वेश्चन में क्या करना है। इसमें रूट एक्स को लिख दिया एक्स की पावर 1/2 जो बेकरार हो रहा है मल्टीप्लाई होने के लिए 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 से। ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा, साथ में dx। 3 बाहर, x की पावर 2 है तो 2 प्लस 1/2, when the bases are same powers are added, प्लस 2 बाहर है, x की पावर 1 प्लस 1/2 dx प्लस 3 तो कांस्टेंट है, जब x की पावर 1/2 इससे होगा x की पावर 1/2 dx। अभी तक इंटीग्रेशन नहीं शुरू हुई। 3 इंटू एक्स की पावर 5/2 dx प्लस 2 इंटू एक्स की पावर 3/2 dx प्लस 3 इंटू एक्स की पावर 1/2 dx। अब इसकी इंटीग्रेशन होगी विच इज 3 इंटू एक्स की पावर 5/2 प्लस 1 अपॉन 5/2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू एक्स की पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1 प्लस 3 इंटू एक्स की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 होल के साथ आ जाएगा प्लस सी। अगर क्लास 7 है तो 3 इंटू एक्स की पावर हो जाएगी 7/2 अपॉन 7/2 प्लस 2 इंटू एक्स की पावर हो जाएगी 5/2 अपॉन 5/2 प्लस 3 इंटू एक्स की पावर हो जाएगी 3/2 अपॉन 3/2 प्लस सी। ये ऊपर आ जाएगा 2, तो 3 इंटू 2/7 एक्स की पावर 7/2 प्लस 2 इंटू 2/5 एक्स की पावर 5/2 प्लस 3 इंटू 2/3
एक्स की पावर 3/2 प्लस सी, मैक्सिमम अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो 6/7 एक्स की पावर 7/2 प्लस 4/5 एक्स की पावर 5/2 प्लस 3 से 3 कट गया, 2 टाइम्स एक्स की पावर 3/2 प्लस सी। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 जब हम करते हैं एनसीईआरटी से, 15 के बाद आता है 16, हर बार 16 ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 16 बोलता है कि इंटीग्रेट 2x माइनस 3 cos x प्लस ई की पावर x dx। सिंपल है बट हल्के में मत लेना। 2 बाहर x dx माइनस 3 बाहर cos x dx प्लस ई की पावर x dx। सर इसमें हमसे क्या गलती हो सकती है? आपसे इसमें भी गलती हो सकती है, तो ये हो जाएगा 2x की पावर 1+1 अपॉन 1+1 माइनस 3 cos x का इंटीग्रल माइनस sin x नहीं होता, cos x का इंटीग्रल sin x होता है, प्लस ई की पावर x प्लस सी। सो दैट विल बी 2x² 2 माइनस 3 sin x प्लस ई की पावर x प्लस सी, 2 से 2 कट गया, दैट विल बी x² माइनस 3 sin x प्लस ई की पावर x प्लस सी। ये उसका इंटीग्रल हो गया क्वेश्चन नंबर 16 का। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद वी आर टेकिंग अ शॉर्ट ब्रेक। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद 17, 18, 19, 20, 21 और एक 22, ये 6 क्वेश्चंस आप अभी भी मैं कहूँगा खुद से ट्राई करो। अगर आप ये खुद से ट्राई करोगे तो ही फायदा होगा। क्वेश्चन नंबर 16 तक हमने कर लिया है। 16 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 17। मैं कराना तो नहीं चाहता बट कोई बात नहीं, ये 16 है ना, 17 को अगर आप देखो तो क्वेश्चन नंबर 17 कुछ इस प्रकार है, इंटीग्रेशन ऑफ 2x² माइनस 3 sin x प्लस 5 रूट एक्स। आई डोंट थिंक सो कि मेरी ज़रूरत है इसमें। ये 17 है, 2 बाहर x² dx माइनस 3 बाहर sin x dx प्लस 5 बाहर रूट एक्स को लिख दूंगा x की पावर 1/2 dx। 2 बाहर x की पावर हो जाएगा 3/3 माइनस 3 sin x का इंटीग्रल होता है माइनस cos x, तो ये प्लस हो जाएगा प्लस 5 x की पावर 3/2 अपॉन 3/2। थोड़ा सा मैं तेज गया हूँ, +1 मैंने डायरेक्टली कर दिया है। तो अगर क्लास देखे तो 2/3 x³ प्लस 3 cos x प्लस 10/3 x की पावर 3/2 प्लस सी। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 17। 18, 19, 20, 21, 22 ये आपका होमवर्क है। लेक्चर नंबर 5 था, 5 ही क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूंगा। फिलहाल के लिए सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता दी।